सभी को? यस मैम। या आज हमारा न्यू टॉपिक रहेगा। जैसे कि मैं मेकअप के बारे में बताना चाहूंगी, मेकअप के बेसिक और एडवांस इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ठीक है, सो हमें नोट डाउन करना है, सो हमें बुक्स निकालनी होगी और पेन निकालना होगा। ओके, और या लास्ट हमारा फेशियल हुआ था, प्रैक्टिस हुआ सभी का। कल संडे था, सभी का प्रैक्टिस हुआ? यस मैम। गुड। सो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा मेकअप के अकॉर्डिंग रहेगा। आज और कल 2 दिन रहेगा एंड परसों मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ मेकअप के अकॉर्डिंग। ठीक है, यस मैम। सो हेडलाइन होगी हमारा मेकअप में क्या क्या उसके बारे में लिखेंगे। देन सीक्वेंस लिखेंगे कि फर्स्ट क्या यूज होता है, सेकंड क्या यूज होता है। ठीक है, सो पहले तो हम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। जी हाँ, हेडलाइन हो गया मेकअप। सो सबसे पहले रहता है मेकअप में स्किन को प्रेप करना। लिख लीजिए, सबसे पहले मेकअप में हमें स्किन को प्रेप करना होता है, उसे कहा जाता है स्किन प्रेपिंग। नंबर 1 रहेगा स्किन प्रेपिंग। एक बार फिर से बताइए मैम, किस चीज का कैसे करना है? जी फिर से बताइए किस चीज के लिए कैसे क्या करना है। अभी कनेक्ट हुई हूँ। यस, सो मैंने बताया है कि आज हम मेकअप के बारे में कर रहे हैं। सो फर्स्ट मैंने बताया है कि सबसे पहले मेकअप करने से पहले हम स्किन को प्रेप करते हैं, स्किन प्रेपिंग। ओके, बोर्ड को जूम कर दो। सो मेकअप का सबसे पहले स्टेप होता है स्किन प्रेपिंग। स्किन प्रेपिंग, अब स्किन प्रेपिंग का मतलब क्या होता है? मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना। ओके, स्किन प्रेपिंग का मतलब होता है मेकअप करने से पहले हमें स्किन को रेडी करना होता है। ओके, सो लिख लीजिए स्किन प्रेपिंग और साइड में लिखोगे, जैसे आप भूलो ना आगे चल के, साइड में लिखोगे स्किन प्रेपिंग का मतलब है कि मेकअप करने से पहले हमें स्किन को रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। ओके, हो गया सभी का? सो स्किन को प्रेपिंग करना है, रेडी करना है, बट किन चीजों से? सो हम लिखेंगे उसके बारे में CTMP, जो हमारा डेली रूटीन है। तो मेकअप करने से पहले भी हमें स्किन को प्रेप करना होता है, स्किन को रेडी करना होता है। ओके, तो किन चीजों से? क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्शन हम यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन भी, बट मैंने लिखा नहीं है CTM। ओके, सो किससे प्रिपरेशन होती है? CTM, और उसके बाद आता है प्राइमर।
और सिर्फ प्राइमर नहीं लिखोगे, लिखोगे फेस प्राइमर। फेस प्राइमर, ओके। तो ये हुआ, ये दोनों स्टेप मिला के हो जाता है स्किन प्रेपिंग। मेकअप करने से पहले हमें स्किन को रेडी करना होता है, तो वो रेडी करने का जो तरीका होता है, पहले हम CTM करते हैं, देन हम फेस प्राइमर यूज करते हैं, तो स्किन को प्रेप कर दिया, ओके। नेक्स्ट जो हमारा नंबर 3 आता है, ओके। प्राइमर के बारे में सबको पता है? नो? सो मैं प्राइमर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, साइड से लिखोगे प्राइमर क्या होता है, प्राइमर के बेनिफिट्स क्या है, एग्जाम्पल देना चाहूंगी, ओके। सो लिख लीजिए, प्राइमर जो है सबसे पहले प्रोटेक्शन का काम करता है। प्राइमर जो है सबसे पहले जो फर्स्ट वर्क है प्राइमर का, प्रोटेक्शन का काम करता है। ओके। नंबर 2, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। नंबर 2, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। नंबर 3, स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। नंबर 3, स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। ओके। सो प्राइमर में आते हैं फॉर्म्स, जैसे कि जेल फॉर्म आता है प्राइमर, लिख लीजिए, जेल फॉर्म में आता है, ऑयल फॉर्म में आता है, जेल फॉर्म में आता है, ऑयल फॉर्म में आता है, और दूसरा जो प्राइमर आता है वो आता है पोर फिलर, PORE, पोर फिलर, ठीक है। सो पोर फिलर जो प्राइमर होता है वो कब यूज होता है? जैसे कि पिंपल्स के जो स्कार्स होते हैं, ओके। स्कार्स दो चीजों को बोला जाता है, पिंपल्स के जो खड्डे हो जाते हैं उसे भी स्कार्स बोला जाता है, पिंपल्स के अगर दाग हो जाते हैं तो भी उसे भी स्कार्स बोला जाता है, ओके। सो जो पिंपल्स के जो ओपन पोर से खड्डे हैं, उनके लिए हम कौन सा प्राइमर यूज करेंगे? पोर फिलर प्राइमर, लिख लीजिए। ओके, प्राइमर आ गया, उसके बाद आएगा बेस, ब्रैकेट में लिखोगे फाउंडेशन, सो फाउंडेशन के भी फॉर्म्स आते हैं, जैसे कि लिक्विड फॉर्म आता है, लिख लीजिए, लिक्विड फॉर्म आता है, केक फॉर्म आता है, लिक्विड फॉर्म, केक फॉर्म, पाउडर फॉर्म, and then mousse form, mousse, MOUSE, mousse form, ठीक है। सो फाउंडेशन के भी ये फॉर्म आते हैं। लिक्विड फॉर्म मतलब जो फाउंडेशन हम नॉर्मल यूज करते हैं, दिखा देती हूँ मैं सभी को। जी, इसमें जैसे इस तरह से पैकिंग में आता है तो इसे हम कहते हैं लिक्विड फॉर्म, सभी को पता है, ठीक है। और इस पैलेट में आते हैं, जैसे हम लोग ब्राइडल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं तो इसे कहते हैं केक फॉर्म, क्रीम फॉर्म, केक फॉर्म दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी पैलेट्स आती है जो हम प्रोफेशनल यूज करते हैं, ब्राइडल्स, एंगेजमेंट, पार्टी एंड ऑल एवरीथिंग। सो इसमें 6 का पैलेट आता है और 12 का पैलेट आता है, ठीक है। सो इसमें 6 का भी आता है, 12 का भी आता है। सो ये मैं सुप्रा इसका बता रही हूँ आपको, क्राइलॉन का। किसका बता रही हूँ? क्राइलॉन का। क्राइलॉन में भी कैटेगरीज आती है, 3 कैटेगरी होती है, वो मैं आगे लिखाऊंगी, बट अभी मैंने आपको फॉर्म्स बता दिए। एक तो आता है लिक्विड फॉर्म, मैंने आपको दिखा दिया,
एंड दूसरा केक फॉर्म और क्रीम फॉर्म, मतलब जो आपको पायलट दिखा दी मैंने। एक मूस फॉर्म में आता है, वो अब दिखाने के लिए नहीं, बट कलर परसों दिखा दूंगी मैं। मूस फॉर्म में जैसे जेली जैसे होती है, जेली आप बनाते हो जो घर में, जेली कैसे हिलती है पूरी हाथ में पकड़ने से, वैसे वो फाउंडेशन भी एग्जैक्टली जेली की तरह होती है, बट कलर सिर्फ फाउंडेशन का जो हमें चाहिए वो कलर मिल जाता है। ठीक है, ऐसे फॉर्म में आता है। सो मैं एक दिन जरूर दिखाऊंगी वो। ठीक है, सो हमें फाउंडेशन के फॉर्म पता चल गए। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 4, टीएल। ओके, टीएल का फुल फॉर्म है ट्रांसल्यूशन पाउडर। टीएल का फुल फॉर्म है ट्रांसल्यूशन पाउडर, और टीएल को दूसरा कॉम्पैक्ट आई थिंक सभी को पता होगा। सो मैं दिखाना चाहूंगी जो भी अभी जो एडवांस हमारा जो टीएल वर्ड है, प्रोफेशनल गाइडर्स वगैरह के जो यूज किया जाता है, वो इस फॉर्म में आता है, सी पाउडर फॉर्म में आता है, बट इस पैकिंग में आता है। मैं क्राइलॉन का दिखा रही हूँ, सभी को दिख रहा है। सो ऐसे पाउडर फॉर्म में आता है, पूरा पाउडर आता है, और शेड्स आता है हमारे स्किन के अकॉर्डिंग। जैसे कॉम्पैक्ट का आप लेने जाते हो तो शेड्स मिलते हैं ना, कॉम्पैक्ट के लेने जाते हो मार्केट से, सी ये कॉम्पैक्ट होता है, आप सभी को पता होगा, सी सभी को पता है। तो इसमें भी शेड्स आते हैं हमारे स्किन के अकॉर्डिंग, फेयर, मीडियम, डार्क। ओके, सो वैसे ही सेम इसे टीएल पाउडर कहा जाता है, जो ब्रश से एप्लीकेशन करते हैं। और एडवांस जैसे कि ब्राइडल मेकअप एंड ऑल, इसका कवरेज जो होता है थोड़ा हाई होता है और थोड़ा एडवांस लेवल है। ठीक है, सो इसे टीएल कहा जाता है। टीएल का फुल फॉर्म है ट्रांसल्यूशन पाउडर। कॉम्पैक्ट का ही काम करता है, बट ये एडवांस लेवल है, एडवांस थोड़ा एडवांस काम देगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अगर हम फाउंडेशन लगा के डायरेक्ट कॉम्पैक्ट लगाते तो भी बेसिक मेकअप होता है, और फाउंडेशन लगा के टीएल लगाते तो एडवांस मेकअप हो जाता है। और बेस मतलब जो मैंने बेस किसे कहा जाता है, अभी सभी को बेस बोलेंगे, फाउंडेशन वर्ड नहीं यूज करना। प्रोफेशनल वर्ड क्या हुआ, बेस। अगर आपका लिक्विड बेस है तो भी हमें बेस वर्ड यूज करना है, पैलेट में है तो भी हमें बेस वर्ड यूज करना है। ठीक है, सो मैंने टीएल ट्रांसल्यूशन पाउडर के बारे में बता दिया है। अब नंबर 5 आएगा ब्लशर। नंबर 5 आता है ब्लशर, जो चीक्स पे लगाते हैं ब्लशर, पता है सभी को, चीक बोन पे लगाते हैं। ठीक है, सो ये ब्लशर है। ब्लशर भी ये जो है मेरे पास दिखाने के लिए है पाउडर फॉर्म में, अलग अलग कलर्स आते हैं। ब्लशर पाउडर फॉर्म में है, ये क्रीम फॉर्म में भी आते हैं, लिख लीजिए, क्रीम फॉर्म में भी आते हैं। ओके, सो मैं जो दिखा रही हूँ पाउडर फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में भी आते हैं, और अलग अलग कलर्स मैंने दिखाया आपको, डार्क लाइट वो आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है हमारी कंटूरिंग। ओके, कंटूरिंग ब्रैकेट में लिखोगे फेस कटिंग। ओके, कंटूरिंग मतलब फेस कटिंग। इसका मतलब होता है कि हमारे फेस में अगर किसी एरिया को हमें पतला दिखाना, जैसे एग्जांपल नोज किसी का ब्रॉड है, हमें पतला दिखाना है, तो उसे कहा जाता है हम फेस कटिंग कर रहे हैं, फेस का कंटूरिंग कर रहे हैं। ठीक है, किसी का ये चीक्स काफी बड़े होते हैं, थोड़ा कम दिखाने होते हैं, किसी का फोरहेड ब्रॉड होता है, किसी की डबल चिन काफी दिखाई देती है ना। सो इन सभी को हमें कट डाउन करने के लिए वर्ड यूज जाता है फेस कटिंग, और दूसरा वर्ड यूज किया जाता है फेस कंटूरिंग। चीक बोन को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे कंटूरिंग एंड डिलीवरी होती है। ठीक है, सो जो कंटूरिंग होता है, लिख लीजिए, हमारे फेस का जो शेड है उससे 3 से 4 शेड डार्क लिया जाता है, लिख लीजिए। कंटूरिंग के लिए जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है, हमारे फेस के, हमारे स्किन टोन से 3 to 4 शेड डार्कर लिया जाता है। एक बात ये रही, और दूसरी बात, जो कंटूरिंग का प्रोडक्ट आता है वो पाउडर फॉर्म में भी आता है एंड स्टिक फॉर्म में भी आता है, लिख लीजिए। पाउडर फॉर्म में भी आता है, स्टिक फॉर्म में भी आता है। ओके, स्टिक फॉर्म में एक बार स्टिक किसे कहा जाता है दिखा देती हूं मैं।
नहीं मिल रहा है कुछ और, उनके पास में नहीं है। अमंडा ने देखा था उस दिन, नहीं अभी उसके पास क्या है फिर? क्या है उसके पास में? और पाव भाजी, वेज पुलाव, पाव भाजी बटर, लेकिन हाँ। पूरेंगे क्या पैसे? कितने का है वो? सी ये स्टिक फॉर्म में है, दिख रहा है सभी को? स्टिक आ रही है बाहर पूरी, ठीक है ना? चलेगा ना? सो ये स्टिक फॉर्म में है, तो इस प्रोडक्ट को स्टिक फॉर्म में कहते हैं। स्टिक फॉर्म में हमारे कंसीलर भी आते हैं, स्टिक फॉर्म में हमारी फाउंडेशंस भी आती है, बेस भी आते हैं। स्टिक फॉर्म में हमने अभी बताया मैंने, कंटूरिंग का प्रोडक्ट भी आता है, तो इसे कहा जाता है स्टिक फॉर्म। ठीक है। और पाउडर फॉर्म मतलब कैसा आएगा? पाउडर फॉर्म जैसे आई शेडोज पाउडर फॉर्म में आते हैं, आई शेडोज वैसे पाउडर फॉर्म में आएगा, बट सिर्फ मैंने कहा हमारा स्किन टोन से 3 से 4 शेड डार्कर, ओके, मतलब डार्क ब्लैक दिखना चाहिए, वो रहता है। सो यहाँ पे हुआ हमारा ये हम कंटूरिंग। कैसे डिसाइड करेंगे मैम? डार्कर शेड, जी डार्कर शेड हमें लेना है 3 से 4 ज्यादा, तो हम हाँ, कैसे डिसाइड करेंगे? धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक ठीक है, है, ओके ओके। धीरे धीरे पता चलेगा। अभी मैं बताऊंगी तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे मैं जब बेस बताऊंगी आप लोगों को, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। पहले आपको पता करना आपका शेड कौन सा है फेस का, है ना? पहले आपको पता करना फेस का शेड कौन सा है, देन उसके बाद आपको पता करना है कि हम मेरे फेस से 2 से 3 या 3 से 4 शेड डार्कर यूज करना है, तो वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे। सो कंटूरिंग हुआ, ब्रश ऑन हुआ, कंटूरिंग हुआ, देन उसके बाद हमारा आएगा हाइलाइटर। हाइलाइटर आएगा, ग्लिटर हाइलाइटर होता है, हाइलाइटर के फॉर्म भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है। ठीक है, सो इससे पहले वाला जो था वो भी वीडियो मिलेगा आपको, अभी जो आपका क्लास हो रहा है उसका वीडियो भी मिलता है, मैं 2 वीडियो डालती हूँ डेली, मिलते हैं दोनों। सो अगर कुछ अप एंड डाउन से तो दोनों वीडियो देखा करो। ठीक है, सो हाइलाइटर एक पाउडर फॉर्म में आता है, सी देख यस। लीजिए, मोस्टली सबको पता होगा, दिख रहा है। और दूसरा आता है क्रीम फॉर्म भी बोला जा सकता है इसको, लिक्विड फॉर्म भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए दिख रहा है, ओके। तो लिक्विड फॉर्म भी बोला जा सकता है इसको, क्रीम फॉर्म भी बोला जाता है। इसमें सभी कलर्स आते हैं, लिख लीजिए, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, ब्रॉन्ज आता है, पिंक आता है। ठीक है, सो ये क्या है? शिमर हाइलाइटिंग, हाइलाइटर है, हाइलाइटिंग करते हैं, ओके। और 2 तरह की हाइलाइटिंग हम करते हैं, एक तो ये शिमर हाइलाइटिंग आपको पता है, ठीक है। दूसरा जो हाइलाइटिंग होता है वो होता है बेस हाइलाइटिंग। बेस हाइलाइटिंग और जो मैंने अभी बताया वो शिमर हाइलाइटर, हाइलाइटर एंड हाइलाइटिंग में बहुत फर्क है। सो बेस हाइलाइटिंग मैंने बताया है। अभी आप लोगों को प्रोडक्ट्स में कंफ्यूजन होगा, जब हम लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे तब आप लोगों को इजी जाएगा। ठीक है, अभी कितने हैं? राजा मैंने छुट्टी दिया है। ठीक है, सो एक हाइलाइटर जो आपको दिखा दिया मैंने, दूसरा आता है बेस हाइलाइटर। ठीक है, सो बेस हाइलाइटर क्या होता है? जब हमने बेस लगाया है स्किन पे, चाहे हमने इसका बेस लगाया है चाहे हमने इसका बेस लगाया, ठीक है। सो बेस हाइलाइटर जो होता है, हमने जो ये हमने चूज किया है, सपोज हमने इसमें से 29 चूज किया है, तो जो इसका जो शेड है उससे और फेयर होने चाहिए 2 टोन। कितने टोन? 2 टोन और फेयर होगा, उसे कहते हैं बेस हाइलाइटिंग, ओके। उसे कहते हैं बेस। मैम बेस हाइलाइटर का फिर से बता दीजिए एक बार।
जी हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलिए। मैम बेस हाइलाइटर का एक बार फिर से बता दीजिए। जी, बेस हाइलाइटर मैंने कहा है जो आपने बेस यूज किया है, मतलब कौन सा बेस, लिक्विड बेस, केक बेस, मतलब फाउंडेशन आप लोगों ने जो भी फेस पे लगाई है उससे 2 शेड लाइटर मतलब 2 शेड फेयर लेना है। समझ में आया अभी? फेस हाइलाइटिंग। बेस हाइलाइटिंग मतलब जो हमने फाउंडेशन का शेड लगाया है उससे 2 शेड फेयर लेना है, उससे हमारी बेस हाइलाइटिंग होती है। समझ में आया? अभी भी यस मैम। कंफ्यूजिंग है? मैम लिक्विड यूज करेंगे या वैसा पाउडर वाला यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? फॉर्म्स, बेस हाइलाइटिंग के भी फॉर्म्स आते हैं, लिख लीजिए। स्टिक फॉर्म में आती है बेस हाइलाइटिंग, हमारे ऊपर है हमें कौन सा यूज करना है। इट्स नॉट अ कंपल्सरी आपको स्टिक में ही यूज करनी है या लिक्विड में ही यूज करनी है, आप लोगों को काम करना है एंड देन आपको पता चलेगा कि इसका ज्यादा लुक अच्छा आता है, इसका। जब आप उस वर्क करते रहोगे, प्रोडक्ट्स यूज करते रहोगे, तब जाके आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट यूज करने से इतना बेनिफिट है, ये प्रोडक्ट यूज करने से इतना बेनिफिट है। ओके, हाँ बोलो जी। इससे जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं ऑफ करूं, माइक ऑफ करूं। सो बेस हाइलाइटिंग की बात यहां पे कंप्लीट हुई। बेस हाइलाइटिंग जो होती है स्टिक फॉर्म में भी आती है। एक फॉर्म दिखाना चाहूंगी मैं आपको उसके उसमें। स्टिक फॉर्म में आती है, जैसे स्टिक आपको दिखाई मैंने फाउंडेशन की स्टिक, वैसे बेस हाइलाइटिंग भी आती है, फाउंडेशन की स्टिक मैंने दिखाई। एंड लिक्विड फॉर्म में आती है। लिक्विड फॉर्म कैसा होता है दिखाती हूं मैं। ये भी मैंने स्टिक फॉर्म में दिखाया कि इसमें आपको कंट्रोलिंग भी आ जाएगा और स्टिक फॉर्म में हमारी बेस मतलब फाउंडेशन भी आती है। सो अभी मैं जो बेस हाइलाइटिंग बता रही हूँ स्टिक फॉर्म में भी आती है, नंबर 1। और दूसरा जो है लिक्विड फॉर्म में आती है, सी। इसे बेस हाइलाइटिंग कहा जाता है। दिख रहा है? ठीक है। सो जो बेस हाइलाइटिंग होती है हमेशा जो हमने हमारे स्किन टोन जो हमने फाउंडेशन लगाई है उससे 2 शेड लाइटर मतलब फेयर फेयर हमेशा लेनी चाहिए हमें। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्लशर। ब्लशर जो मैंने दिखाया आप लोगों को, बट ब्लशर मैंने ऑलरेडी लिखा दिया है, सीक्वेंस नहीं लिख रहे हम लोग, सिर्फ प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं। But add it from first because Tracy हाँ tell them to take 5 minutes. या He didn't highlight it. Let's work. What? सो ब्लशर के लिए मैं भी नहीं बोल रही हूँ, हाँ थैंक यू। ब्लशर के लिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज ब्लशर मैंने पहले ही बता दिया था, सीक्वेंस नहीं बता रही। बेस हाइलाइटिंग हो गया, ब्लशर हो गया, टीएल हो गया, देन हमारा आता है लिप लाइनर। लिप लाइनर सभी को पता है, लिप्स को शेप देते हैं, देन हम फिल किससे करते हैं, लिपस्टिक से लिप लाइनर। तो लिप लाइनर जो आती है पेंसिल फॉर्म में आता है और क्रेयॉन फॉर्म में आता है, लिख लीजिए। पेंसिल फॉर्म में आता है, क्रेयॉन फॉर्म में आता है
और सभी कलर्स आते हैं, लिप लाइनर तो सभी को पता है। उसके बाद आती है लिपस्टिक। अब लिपस्टिक के बारे में हम लिखेंगे। लिपस्टिक आती है मैट फॉर्म में आती है, लिख लीजिए। मैट फॉर्म में आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, सेमी मैट आती है, सेमी लिक्विड आती है, ग्लॉसी आती है। ठीक है, और इसी के साथ हम लिखेंगे लिप ग्लॉस के बारे में। इसके साथ हम लिखेंगे लिप ग्लॉस के बारे में। लिप ग्लॉस जो आता है एक ट्रांसपेरेंट कलर आता है, मीन्स हमने जो लिपस्टिक लगाई है सिर्फ उसी को शाइन देने के लिए ट्रांसपेरेंट कलर यूज किया जाता है। ओके, और लिप ग्लॉस के दूसरे सभी कलर जो लिपस्टिक में आते हैं तो लिप ग्लॉस में भी वही कलर सभी आते हैं। ओके, तो लिप ग्लॉस भी दो तरह के, शिमर लिप ग्लॉस होता है। एक शिमर मतलब आपको हाईलाइटिंग दिखाई देगा, एक शिमर आता है लिप ग्लॉस, और एक सिंपल लिप ग्लॉस आता है ओनली शाइन, मतलब आपने जो लिपस्टिक लगाई है उसको एनहांस करने के लिए। समझ में आया? और सभी कलर्स होते हैं, जैसे लिपस्टिक में सभी कलर्स होते हैं। तो लिपस्टिक से फॉर्म मैंने बताया, और लिपस्टिक में एक फॉर्म ऐड करना है क्रेयॉन। क्रेयॉन फॉर्म में भी लिपस्टिक आती है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आएगा हमारा मेकअप फिक्सर, सेटिंग स्प्रे। उसे कहते हैं सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सर, दोनों नाम कहा जाता है। ठीक है, सो मेकअप फिक्सर सेटिंग स्प्रे का क्या काम है? मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे का क्या काम है? मेकअप को सेट करना, मेकअप को लॉन्ग स्टे करना, मेकअप को सेट करना, मेकअप को लॉन्ग स्टे करना, और मेकअप को स्प्रेड नहीं होने देना। सेट हो जाएगा तो स्प्रेड नहीं होगा ना। जैसे स्वेटिंग वगैरह आती है, काफी देर के बाद स्वेटिंग आती है, ऑयल इंक्रीज हो जाता है, तो क्या हो जाता है? मेकअप क्या हो जाता है? पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, सो मेकअप को क्या करता है? स्प्रेड होने नहीं देता है। सो ये मेकअप सेटिंग के बेनिफिट्स है। सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। अभी मैंने लिखा है, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेरीज है किसी की? मैम अगर जैसे किसी को बहुत ज्यादा पसीना वगैरह आता है तो ये मेकअप फिक्सर उसको भी टिका रखता है? जी, मेकअप फिक्सर लगाना जरूरी है, टिका रहता है। ठीक है, यस और मैम। मैम कंसीलर कहाँ यूज होता है? और कंसीलर कहाँ यूज होता है मैं आपको मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी। कंसीलर्स के बारे में मैं भी लिखाने वाली हूँ। हाँ, जो मैंने बताया, कोई उसी को कंसीलर भी कहा जाता है, कभी कभी कोई करेक्टर भी बोलता है। ठीक है, हाँ जी, कंसीलर के बारे में मैं लिखाने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। यस, हाँ बोलिए। आई मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं इंक्लूडेड है इसमें? अभी नहीं इंक्लूड नहीं है, बिकॉज आई मेकअप का पूरा जो है, आई मेकअप बहुत ज्यादा लंबी है, तो आई मेकअप के बारे में मैं कल लेने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि आई मेकअप टोटली अलग होता है। पहले आई मेकअप किया जाता है, देन हम जो आज सीख रहे हैं वो किया जाता है। ओके, तो आई मेकअप का टोटली मैं अलग दिखाने वाली हूँ, दैट्स व्हाई नहीं दिखा, क्योंकि आई मेकअप में आई शेडोज एंड डिफरेंट होते हैं, तो कल पूरा मैं दिखाने वाली हूँ। सो सिर्फ आज बेस के बारे में ही था। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ पूछना है किसी को? तो मैं अभी मैं क्राइलॉन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। क्राइलॉन में 3 कैटेगरीज आती है। क्राइलॉन में आता है सुप्रा, क्राइलॉन में आता है सुप्रा, पैलेट आती है सुप्रा। ये जो मैंने पैलेट आपको दिखाई, ऐसे पैलेट आते हैं क्राइलॉन में। एक सुप्रा आती है, एक डर्मा आती है, मैम ये ब्रांड के नेम है या प्लेट के, थोड़ा सा बता दीजिए। क्राइलॉन जो है वो ब्रांड है। सुनिए, क्राइलॉन जो मैंने क्राइलॉन प्रोडक्ट जो बोल रही हूँ वो एक ब्रांड है। इस ब्रांड में कैटेगरीज आती है, समझ में आ रहा है? इसमें कैटेगरीज आती है जैसे कि सुप्रा, क्राइलॉन का सुप्रा, क्राइलॉन का डर्मा,
क्राइलॉन का टीवी पेन स्टिक, समझ में आया? क्राइलॉन के ही प्रोडक्ट्स है बट स्किन वाइज आते हैं। ऑयली स्किन के लिए क्या यूज करना है, ड्राई स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, यस यस। ब्लू वाला मार्कर ले लिया क्या आपने? उड़िया अयान जी, डाल के दीजिए ना प्लीज, एक मिनट जब तक डालिए क्योंकि बहुत कम नहीं रहा है। अभी तो ब्लू डाला था ना आपने? नहीं है, ब्लू मार्कर दिया, ब्लू वाला था, उसमें ब्लैक में था। ठीक है, अंदर एक पायलट है उसमें होगा, देखती हूँ। ठीक है, सो क्राइलॉन एक ब्रांड है, सभी को पता है, ओके, प्रोफेशनल ब्रांड है। तो क्राइलॉन में कैटेगरीज आती है, जैसे कि क्राइलॉन में बोला जाता है सुप्रा, ठीक है, क्राइलॉन में आता है डर्मा, 2 पायलट आती है, और क्राइलॉन में तीसरा आता है टीवी पेन स्टिक, इसके नीचे लिखा होता है टीवी पेन स्टिक, ठीक है। सो जो सुप्रा का पैलेट है हमारा वो जाता है ड्राई स्किन के लिए, लिखिए। सो जो सुप्रा का पैलेट है वो ड्राई स्किन के लिए यूज होता है। जो डर्मा का पैलेट है वो ऑयली स्किन के लिए यूज होता है। ऑयली स्किन वो होती है जो बिल्कुल साफ होती है। ऑयली स्किन बिल्कुल साफ होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑयली स्किन मतलब ऑयल ज्यादा, ठीक है। जिनके स्किन में ऑयल कम होता है तो ड्राई स्किन हो जाती है, वो ड्राई स्किन के लिए फिर हम लोग ये यूज करते हैं, मतलब इसमें ऑयल ज्यादा है इसलिए जिनको कम है ऑयल तो ये यूज करेंगे। जिनके स्किन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयली है, जैसे आपकी स्किन ऑयली है, तो हम ये 2 यूज करेंगे, ये या तो ये, ठीक है। और तीसरा मैंने टीवी पेन स्टिक बताया, वो भी ऑयली स्किन के लिए जाता है। टीवी पेन स्टिक ऑयली स्किन के लिए जाता है, प्लस जो टीवी पेन स्टिक है उससे वाटरप्रूफ मेकअप किया जाता है, वाटरप्रूफ मेकअप किया जाता है। सो हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट अगर जब बनते हैं तो हमारे पास ये 3 चीजें होने बहुत जरूरी होती है। ड्राई स्किन के लिए सुप्रा का पैलेट, ऑयली स्किन के लिए डर्मा का पैलेट एंड टीवी पेन स्टिक, ठीक है। अगर हम पार्लर हमें नहीं खोलना है प्रोफेशनल ऐसे, तो हमें जस्ट अपने लिए या हमारे घर वालों के लिए 3 शेड होते हैं, फेयर, मीडियम एंड डार्क, ठीक है। सो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ लिखाना चाहूंगी कि 3 शेड अगर अवेलेबल है तो भी आप मेकअप कर सकते हो। मीन सुप्रा के पैलेट में आपके पास सिर्फ 3 शेड अलग भी मिलते हैं इनके, ये जो एक देख रहे हो ना ये सिंगल सिंगल भी मिलता है मार्केट में, ठीक है। यस मैम। सिंगल सिंगल भी मिलता है, बट मार्केट में इसका क्राइलॉन का डुप्लीकेशन बहुत है, बिकॉज जिसने आपको डिस्काउंट दिया मतलब वो डुप्लीकेट है, क्योंकि क्राइलॉन की कंपनी कभी डिस्काउंट नहीं देती है, ओके। सो आपको प्रोडक्ट का कहां से भी ऐसे मत खरीदेगा, चाहिए आप यहां से ऑर्डर कर सकते हो। और जो आपको बिल पे दे रहा है मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट है, बिल पे नहीं दे रहा है मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है। क्राइलॉन में बहुत डुप्लीकेशन आता है। सो इन तीनों के बारे में बताना चाहूंगी कि कौन से मेन शेड हमारे पास होने चाहिए। एज अ ब्यूटिशियन अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आपको पर्सनली कुछ चाहिए, दैट्स व्हाई सुप्रा, डर्मा, टीवी पेन स्टिक, ओके। ये 3 कैटेगरी आती है। सो सुप्रा में जो हम कैसे बोलेंगे, अगर हम आप लेने जाओगे तो सुप्रा में आपको सिंगल कलर चाहिए तो ऐसे, ठीक है। तो सुप्रा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट इसका शॉर्ट फॉर्म जो नाम दिया होता है इसके नीचे उसको बोलते हैं एफएस। क्या बोलते हैं? सुप्रा में जो रेंज आती है वो एफएस आती है। कौन सी आती है? एफएस। और डर्मा में जो आती है वो डी लिखा रहता है नीचे, डी। और टीवी पेन स्टिक में टीवी, ठीक है। सो अगर हमें ये लेने जाना है एफएस,
हम बोलेंगे FS, मुझे FS 29 नंबर चाहिए, ओके, FS 28 चाहिए, FS 26 चाहिए। तो हम जब खरीदने जाएंगे क्या बोलेंगे? FS। सुप्रा के रेंज को कहा जाता है FS, पीछे लिखा रहता है यहाँ पे FS, ओके। सो FS 29 अगर सुप्रा में हम लेते हैं तो वो फेयर स्किन पे जाता है, ठीक है। FS 28 अगर हम सुप्रा में ले रहे हैं तो मीडियम स्किन के लिए होगा। क्या हुआ? FS 26 लेते हैं तो हम वो डार्क स्किन के लिए हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक शेड आता है, उसे FS नहीं कहा जाता, उसे आइवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइवरी शेड। सो एज अ ब्यूटिशियन करके अगर आप काम नहीं कर रहे हो, पर्सनली आपको नॉलेज चाहिए, तो इतने शेड्स हमारे पास होना जरूरी है। सुप्रा पैलेट अगर आप यूज कर रहे हो जिनकी स्किन ड्राई है, ठीक है, समझ में आया। अब आती है डर्मा की बारी, जिनकी स्किन ऑयली है। तो डर्मा में आप शेड खरीदोगे डी। डर्मा में जो डर्मा की जो पैलेट होती है, डर्मा की पैलेट का अगर आप एक सिंगल खरीदने जाओगे तो डी, नीचे से क्या लगता है, लिखा रहता है डी वर्ड यूज किया रहता है डर्मा में। सो आप बोलोगे डी, मुझे क्या चाहिए? D4 फॉर फेयर स्किन, D4.5 फॉर नॉर्मल मीडियम स्किन, ओके, D5 फॉर डार्क स्किन। समझ में आ रहा है? तो अगर पर्सनली आप घर के लिए खरीद रहे हो, सो जिनकी स्किन ड्राई है वो क्या खरीदेगा? सुप्रा, ठीक है। जिनकी स्किन ऑयली है वो खरीदेगा डर्मा, या तो टीवी पेंस्टिक, दोनों में से एक खरीदेगा, ठीक है। और एज अ ब्यूटिशियन प्रोफेशनल हो तो तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। इनमें 6 का पैलेट भी आता है, 12 का पैलेट, ये मैं जो दिखा रही हूँ 12 कलर्स का पैलेट है। सो इनमें 6 का भी पैलेट आता है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। बाकी जो टी पेंस्टिक है वो हमें सिंगल खरीदनी होती है पूरी। जो अगर FS 29 खरीदने जाओगे तो इतना अंदर रहेगा, एक सिंगल खरीदना होता है, ठीक है। अब आता है टीवी पेंस्टिक की बारी। टीवी पेंस्टिक में आप 29 लोगे टीवी पेंस्टिक तो वो रहेगा फेयर स्किन के लिए। टीवी जो रहेगा 28 मीडियम, टीवी 26 फॉर डार्क, ठीक है। सो इसमें मैंने आपको आइवरी शेड बोला है। आइवरी शेड अगर रहेगा हमारे पास एक ही आइवरी शेड, तो आइवरी शेड क्या होता है? फेयर होता है, बहुत ज्यादा व्हाइट होता है। आइवरी शेड क्या होता है? बहुत ज्यादा व्हाइट होता है। अब मैंने आपको बोला है कि FS 29 जो है वो फेयर स्किन के लिए जाता है, बट एक ही फेयर स्किन होती है या फेयर स्किन में भी टोन होते हैं? आंसर में प्लीज। फेयर बहुत सारे टोन होते हैं मैम फेयर स्किन में भी, बहुत ज्यादा फेयर है, ऐसा होता है। सो FS 29 मैंने फेयर स्किन जस्ट बताया आपको। तो अगर आइवरी शेड आपके पास है, FS 29 जो जिस स्किन पे आप करना चाहते हो, FS 29 थोड़ा डार्क लग रहा है कि आपको लगता है और भी मुझे इससे थोड़ा फेयर होना चाहिए था, मेरी स्किन इससे भी ज्यादा फेयर है, तो उसमें हम आइवरी शेड मिक्स करेंगे तो थोड़ा फेयर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। या मीडियम मैंने कहा है 28 है, तो 28 शेड आप लगा के देखोगे मीडियम स्किन को, आपको लग रहा है 28 शेड परफेक्ट जा रहा है तो ठीक है, उसमें आइवरी मिक्स नहीं करना है। 28 भी आपको लग रहा है थोड़ा डार्क है, थोड़ा और फेयर होता तो उस पर चल जाता था, तो हम आइवरी मिक्स करेंगे। तो आइवरी कलर जो है वो मिक्सिंग के लिए होता है, लाइट शेड बनाने के लिए होता है। आइवरी कलर क्या होता है? शेड को थोड़ा सा फेयर बनाता है, ओके। सेम मैं 26 के लिए भी बोलूंगी, 26 अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो देन हम इसमें आइवरी मिक्स करेंगे, ठीक है। सो कैसे यूज करना है? 26 लगा लिया आपने फेस पे, लगा लिया सिर्फ, ठीक है। उसके लगाने के बाद लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है, थोड़ा और फेयर होता तो चल जाता था, तो उसके ऊपर आप आइवरी शेड लगाओगे, उसी के ऊपर ही,
ठीक है। अगर आपने पैलेट में मिक्स नहीं किया तो भी चलता है, पैलेट में दोनों मिक्स करके यूज किया तो भी चलता है, डायरेक्टली ये शेड अप्लाई किया उसके बाद आइवरी आपने अप्लाई किया तो भी चलता है। सो मैं वो आपको एप्लीकेशन बताने वाली हूँ, समझ में आ रहा है। सो जो आइवरी शेड होता है वो व्हाइट शेड होता है, डायरेक्टली ये शेड किसी पे नहीं लगता। इतनी व्हाइट स्किन हमारे इंडियन स्किन में नहीं होती है, बिल्कुल प्योर व्हाइट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये मिक्सिंग के लिए काम आता है, ओनली आइवरी शेड फॉर मिक्सिंग। जब खरीदने जाओगे तो आइवरी शेड ही बोलना है हमें। तो ये 3 शेड आप लोगों के पास होना जरूरी है अगर आप फैमिली का मेकअप करना चाहते हो। तो या तो तीनों में से एक अपना फिक्स करके रखना है, मेरा स्किन टोन ये है, ठीक है। सो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब सभी को अपना अपना स्किन टोन मैं देखूंगी एंड देन बताऊंगी आप लोगों को कौन सा शेड जाएगा, ठीक है। मैम टीवी पेन स्टिक जो है वो नॉर्मल स्किन के लिए है, ऑयली ऑयली। तो डर्मा भी ऑयली के लिए है? यस, दोनों ही ऑयली के लिए। अच्छा, टीवी पेन स्टिक भी ऑयली स्किन के लिए है। टीवी पेन स्टिक जो है वो फुल कवरेज देता है, ठीक है। टीवी पेन स्टिक जो है वो फुल कवरेज देता है। मैम हाँ जी बोलिए। मैम आपने नॉर्मल स्किन के लिए नहीं बताया। नॉर्मल स्किन के लिए आपको नॉर्मल स्किन रहेगी तो आप सुप्रा यूज कर सकते हो, ओके मैम। ठीक है। मैम बोलिए। मैम जो ये बेस लगाने के बाद स्कार्स दिखते हैं, गड्ढे गड्ढे से दिखते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? और कौन से पिंपल गड्ढे? दिखते हैं तो वो भी दिखते हैं उपयोग। कौन से गड्ढे? सॉरी, कौन से गड्ढे? एग्जाम्पल दीजिए, कौन से गड्ढे? स्कार्स जो होते हैं फेस पे। जी, स्कार्स मतलब 2 होते हैं, एक खड्डे होते हैं जो गड्ढे। खड्डे वाले ही बोल रही हूँ मैं। इससे पहले आप लोगों को मैंने पोर फिलर बताया, प्राइमर पोर फिलर। जी आप वो लगाओगे तो आपके गड्ढे नहीं दिखेंगे, ओके। ठीक है। दूसरा आता है स्कार्स। स्कार मतलब क्या है? दाग। स्कार के 2 मतलब बताया, जो गड्ढे, गड्ढों के लिए मैंने आपको पोर फिलर बता दिया है कि प्राइमर यूज होता है, ठीक है। दूसरा स्कार्स आता है जो ये आता है स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट होते हैं किसी के पिंपल के, किसी के रेड स्पॉट होते हैं, ठीक है। सो वो मैं अभी एंड में बताने वाली हूँ, बट मेरा ये खत्म हो जाए देन मैं करेक्टर्स के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। सो जिन्होंने सुप्रा खरीदा है वो समझ गए। अब डर्मा में आते हैं, जिन्होंने डर्मा खरीदा है तो D4 जो रहेगा फेयर स्किन के लिए, D4.5 मीडियम स्किन के लिए, D5 फॉर डार्क स्किन के लिए, ठीक है। इसमें भी आप आइवरी शेड खरीद के रख सकते हो। कौन सा? आइवरी फॉलो करनी है, ओके। आइवरी शेड फॉर क्या करता है? स्किन को एक शेड, मतलब स्किन को थोड़ा लाइट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब टीवी पेन स्टिक की बारी आती है। टीवी पेन स्टिक खरीदते तो फेयर स्किन के लिए 29 टीवी पेन स्टिक वर्ड किया जाता है। टीवी पेन स्टिक 29, टीवी पेन स्टिक 28 फॉर मीडियम स्किन, टीवी पेन स्टिक 26 फॉर डार्क स्किन, ठीक है। इसमें भी अगर आपको अप एंड डाउन करना है तो वही आइवरी शेड ही यूज होगा, ठीक है। समझ में आया? वेरी सिंपल। यस मैम, यस मैम दोनों ऑयली स्किन के लिए तो दोनों में बेस्ट कौन सा होगा, डर्मा या टीवी पेन? अच्छा, दोनों का कंपैरिजन बोल रहे हो क्या? सो तो मैं टीवी पेन स्टिक के लिए सजेस्ट करूंगी। टीवी पेन स्टिक का मतलब क्या होता है कि एक ही स्टिक है ना, ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है बट एक स्टिक है, तो एक स्टिक बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। एक ही अगर ले रहे हो तो एक ही शेड है ना ये में। और डर्मा का बेनिफिट क्या है कि आपको पैलेट में छोटी छोटी डब्बियां मिल रही है, कितने भी शेड लेने जाओ, समझ में आ रहा है। सो एक सिंगल लेने जाते हो तो 300 समथिंग 350 का एक आता है ऐसे, ओके। और ये हम स्टिक लेने जाते हो तो 1300-1400 की एक स्टिक आती है। हाँ जी हाँ जी। सो अगर हम मनी वाइज देखने जाए तो हमें डर्मा खरीदना चाहिए, ठीक है। और अगर सिंगल हमें परफेक्ट अपना शेड एक ही खरीदना है तो हम टीवी पेन स्टिक भी खरीद सकते हैं। समझ में? दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है, कंपनी में बनाया सिंगल बनाया है और ज्यादा कॉस्टली है ये। तो आगे चल के अगर 6 मंथ का कोर्स करें तो वाटरप्रूफ मेकअप वगैरह मैं सिखाती हूँ उसमें। सो टीवी पेन स्टिक से वाटरप्रूफ मेकअप वगैरह होते हैं, ओके। और अब आते हैं हमारे स्किल्स के बारे में। तीनों में कुछ सवाल है? हाँ बोलिए। मैम 6 मंथ का कोर्स करने के लिए आपके पास आना पड़ेगा? जी,
आपके पास आना पड़ेगा 6 मंथ का कोर्स करने के लिए? नो, ऑनलाइन हो तो मेरे क्लासेस जैसे ये कर रहे हो अच्छा अच्छा। अभी भी चालू है, और न्यू बैच 26 से स्टार्ट हो रही है। आप लोगों का 25 को खत्म हो रहा है पर्सनल ग्रूमिंग का। आपका जी। जिस दिन खत्म होगा नेक्स्ट डे से बैचेस चालू हो रही है मेरी 26 से। ठीक है मैम। उसका टाइमिंग क्या रहेगा? 12 से 2 और 2 से 4। जो अभी टाइमिंग है आपका वही दोनों में से एक चूज करना है, बिकॉज बाकी टाइमिंग की बैचेस मेरी स्टार्ट हो चुकी है, उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। सो अगर लग रहा है तो जरूर ज्वाइन कीजिए 26 को, बट उसका एडमिशन अभी लेना होगा बिकॉज फुल है, ज्यादा हम नहीं लेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, जी बोलिए। मैम ओनली मेकअप का सीखना होगा तो उसी 6 मंथ में ही आएगा क्या? नो, मेकअप का मेकअप आर्टिस्ट के लिए अलग से कोर्स है, उसका फीस है 20,000। ओके मैम, वो कितने टाइम का कोर्स है, कितने मंथ का? मटेरियल चाहिए तो 45,000, ऐसा ही है ना? मैम कितने मंथ का कोर्स है वो? 2 मंथ्स ना, वो 20 डेज, 1 मंथ का। 1 मंथ 20,000 में? या 20,000 में है, 1 मंथ का कोर्स है। और अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो 45 में रहेगा, मतलब 45 में आपको 30 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आपको चाहिए, क्राइलॉन चाहिए, एवरीथिंग 30 के प्रोडक्ट रहेंगे। तो उसमें बेनिफिट क्या होगा, मतलब कोर्स आप 15,000 में कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? 30 के प्रोडक्ट आपको दिए जाएंगे एंड 40 मतलब 15,000 में आप वो कोर्स कर रहे हो। अगर प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो तो 20,000 में आप कोर्स वो कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है यही कोर्स के लिए आपको 6 मंथ ज्वाइन करने होंगे, जिसमें आपको एडवांस पूरा मेकअप आएगा ब्राइडल तक, जो मैं लेती हूँ। फुल ब्राइडल बनाने तक पूरा मेकअप पूरा आ जाएगा प्रोफेशनल, और स्किन का पूरा नॉलेज लिया जाएगा 6 मंथ का। मशीनरी ऑन हेयर कट्स, हेयर कलर एंड ऑल एवरीथिंग 6 मंथ के कोर्स में, मतलब आप अपना पार्लर जाके खोल सको, इस लेवल तक मैं सिखाती हूँ। मतलब हमारे यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, उसके थ्रू आप दूसरों को सर्टिफिकेट दे पाते हो। जी मैम, और उसमें एडवांस भी आ जाएगा मैम, एडवांस मेकअप 6 पूरा मंथ में? एडवांस पूरा, अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो एडवांस ही बता रही हूँ, इससे भी एडवांस बताया जाएगा। जो मैं आप लोगों को पर्सनल ग्रूमिंग में जो बता रही हूँ वो एडवांस बहुत ज्यादा है ना मैम? आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा ये चीजें। जी मैम। मैम 6 मंथ का टाइम बहुत ज्यादा नहीं है क्या मैम? हाँ, क्योंकि 6 मंथ का ज्यादा क्यों, बिकॉज आप लोगों को प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, प्रैक्टिस भी तो चाहिए ओके ना। मैम, जैसे वही practice में रहते हैं मैम तो 6 मंथ जैसे एकदम वैक्सिंग वैक्सिंग रहेगी, डेली प्रैक्टिस रहेगी, वैक्सिंग सीखोगे आप लोग। जब तक आपको प्रॉपर नहीं आया, थ्रेडिंग सीख रहे हो। एंड दूसरा क्या होता है, मैनिक्योर पेडिक्योर है, प्रॉपरली आपका हाथ नहीं बैठ जाता है, हेयर कट्स है, तो पोर्शन भी ज्यादा है ना। मैम हेयर कट्स वगैरह हम कैसे करेंगे ऑनलाइन में, जैसे आप बताओगे जब हम? आपके पास अगर डमी है, डमी पे सीखते हो, मैं सिखाती हूँ, मेरे स्टूडेंट सीखते हैं, डमी पे सीखते हैं, या तो आप रोज किसी न किसी मॉडल को लाते हो, कटिंग के लिए नहीं, एटलीस्ट सेक्शंस निकालने के लिए। जी मैम। सो हो जाता है वो, अभी तो हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। हमारा ऑनलाइन भी क्लासेस है, ऑफलाइन भी क्लासेस है, जो ऑफलाइन आना चाहता है वो आ सकता है, ऑनलाइन है वो आ सकता है। बेनिफिट ये है एनजीओ की तरफ के 5,000 ओनली, 6 मंथ का ओनली 5,000। ठीक है, और वो भी आप एनजीओ को दे रहे हो, वो भी फिबिना को नहीं दे रहे हो। So, मैम बहुत सामान अच्छा। आपका होगा हमारा? जी, सामान आपका होगा हमारा? आपका सामान आपको यूज करना है, सामान हमारा कैसे होगा? आपको जो प्रैक्टिस करनी है मैं डेमो एक बार दिखा दूंगी आपको, जैसे अभी आप अपना सामान यूज करो वैसे आपका सामान यूज होगा वो 6 मंथ में, जितना आपको यूज करना है, जितनी आपको प्रैक्टिस करनी है। जी मैम, पहले आप बता दोगे तो हम लेने पड़ेगा मतलब पहले से? हाँ, जैसे कि मैंने आज आपको वैक्सिंग बताई, तो वैक्स के लिए वैक्सिंग लगेगा, वैक्स हीटर लगेगा। मतलब जो जो आप सामान खरीदते जाओगे, मीन्स आप अपना पार्लर बनाते जाओगे ना, यहाँ से हाँ, सीख वहां पे अर्निंग करते जाओगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, वहां पे क्लाइंट्स लेते जाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, और डिटेल नॉलेज के लिए आपको अक्षता जी का नंबर दिया है, उनसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके हम मैम। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा स्कार्स की बारी आ रही थी। ब्लैक स्पॉट्स, जो भी एरिया ब्लैक है, जैसे अंडर आई डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, और पिंपल्स के ब्लैक स्पॉट्स है, अनइवन स्किन टोन है, जैसे कि चिन ब्लैक दिख रही है या फोरहेड ब्लैक, कोई भी ब्लैक एरिया को कवर करने के लिए हम यूज करते हैं ऑरेंज करेक्टर। क्या, कौन सा यूज करते हैं? मैम आपका पार्लर कहाँ पर है? जी, पार्लर कहाँ पर है आपका? ज्वाइनिंग करने के लिए मैम कहाँ पर है ये पार्लर? पूना, पूना, पूना? पूना पूना सिटी से? में एरिया। अरे ये तो बहुत दूर है मैम।
हाँ जी, जैसे आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो वैसे वो भी अटेंड करोगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? वैसे उस क्लास में मैं एक एक को स्क्रीन पे एक एक का स्क्रीन खोलती हूँ और एक एक का काम देखती हूँ, एक एक को सिखाती हूँ, समझ में आया? अब पर्सनल ग्रूमिंग में पोर्शन ज्यादा है तो हम स्पीड जाते हैं, बट 6 मंथ में स्पीड नहीं जाते हैं। एक एक का देखा जाता है, एक एक की स्क्रीन खोली जाती है कि आज लिप लाइनर लगाया, मुझे देखना है आपने परफेक्ट लगाया है नहीं लगाना है, हेयर सेक्शन आपने निकाला है परफेक्ट निकाले या नहीं निकाला है, ठीक है? तो ऐसे एक एक का काम चेक किया जाता है। आप ये 2 लाख लेके बाहर जाके सीखोगे, 2 लाख भरने पड़ेंगे ये सीखने के लिए आपको, जो हम यहाँ पे सिखाते हैं। और इतना परफेक्शन, मतलब जो डीपली एक एक चीज देखी जाती है वो भी नहीं। आप हमारे कमेंट्स देख सकते हो जाकर। आई थिंक मैंने आपके ग्रुप में मेरे वीडियोस भी सेंड किए 6 मंथ के, देखे आप लोगों ने? हाँ, हमारे पास एक स्टूडेंट आया है, कहाँ से? यूपी सहारनपुर से आया है, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने के लिए आज आया है, यहाँ पे रहेंगे वो लोग वो 1 महीना। सो मैं तो आपको नहीं बोलूंगी सिटी से आ जाइए, आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो और डेफिनेटली 101% आपको जॉब गारंटी है। 6 मंथ ये भी करने वाले हो? अच्छा, 6 मंथ का भी करने वाले हैं, मेकअप आर्टिस्ट का भी करने वाले हैं। सो टेंशन मत लीजिए कि ऑनलाइन हम कैसे सीख पाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। ओके, जैसे बाकी स्टूडेंट सीख रहे हैं, आपको उनका फीडबैक चाहिए तो मैं फिर से एक बार फीडबैक आपके इसमें डाल देती हूँ। ओके मैम, आप पैसे एडवांस लेंगी? जी, एडवांस लेंगी पैसे कैसे? एडवांस लेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट होगी आपकी, अगर चाहे तो 2 इंस्टॉलमेंट कर सकते हो। फिर भी मैंने कहा इसका डिटेल आप अक्षता जी का नंबर है उनको कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है मैम, इसके बारे में, ठीक है? बट 26 इज कमिंग, अभी बहुत कम दिन है, रजिस्ट्रेशन बहुत हो चुके हैं, ज्यादा होगा तो मैं नहीं लूंगी बिकॉज ज्यादा मुझे भी अरेंज करने आने चाहिए। सो अगर एडमिशन लेना है तो जल्दी ले सकती हो। सो मैं ब्लैक स्पॉट की बात कर रहे थे, उससे करेक्टर यूज होता है, सुप्रा में आता है 303, उसका नंबर है, सुप्रा में आता है 303, उसे कहते हैं ऑरेंज करेक्टर। तो जो ऑरेंज करेक्टर है वो ब्लैक स्पॉट को छुपाने के लिए आता है, ठीक है? तो मैं दिखाना चाहूंगी वो करेक्टर आपको। ये देखिए ऑरेंज करेक्टर दिख रहा है। तो जो ये ऑरेंज करेक्टर होता है, एक्चुअली पता है 6 मंथ के कोर्स में भी करेक्टर के बारे में नहीं बताया जाता है। जब एडवांस कोर्स करते हैं ना, प्रोफेशनल कोर्स, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स, उसमें बताया जाता है। बट मैं अपने क्लासेस में सब नॉलेज देती हूँ। 6 मंथ के कोर्स में, मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स में जो नॉलेज जाता है वो मैं इसी में सब जो करेक्टर्स वगैरह सब देती हूँ। ओके, सो हमारा जो वेबिनार है सबसे अलग है। ये देखिए ऑरेंज करेक्टर दिख रहा है। दूसरा आएगा ग्रीन करेक्टर, दिख रहा है सभी को? यस यस मैम। मैम ये व्हाइट स्किन पे जाते हैं ना, पिंपल्स पे? हाँ, जो ग्रीन कलर होता है वो रेड को कट करता है। सी देख लीजिए, दिख रहा है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर रेडनेस इन द सेंस, जैसे मैंने स्कार्स बताया, पिंपल्स के स्कार्स 2 होते हैं, एक ब्लैक होता है एक रेड होता है। सो अगर रेड कलर है तो ग्रीन कलर यूज करना है हमें। ग्रीन कलर यूज करने से जो रेडनेस है वो छुप जाती है। जिस भी एरिया में किसी की सेंसिटिव स्किन है तो बहुत रेडनेस दिखती है। ओके, किसी का नोज के साइड में रेड होता है, बहुत रेड जगह होती है, तो रेड को करेक्ट करने के लिए हम ग्रीन करेक्टर यूज करते हैं। कौन सा? ग्रीन करेक्टर। ग्रीन फॉर रेडनेस को कवर करने के लिए और ऑरेंज फॉर ब्लैकनेस को कवर करने के लिए। ओके, सो करेक्टर तो बहुत होते हैं, जैसे कि येलो करेक्टर होता है, पिंक करेक्टर होता है, ब्लू करेक्टर होता है, ग्रीन, ऑरेंज और बहुत सारे करेक्टर होते हैं। बट वो हम 6 मंथ में और ज्यादा एडवांस सिखाया जाता है, ठीक है? बट ये 2 मैंने बताया है तो ये 2 भी इनफ हो जाते हैं, ठीक है? अब आती है डर्मा की बारी। डर्मा में जो ऑरेंज करेक्टर आता है उसका नाम है D30 ऑरेंज। डर्मा में अगर ऑरेंज करेक्टर लेने जाओगे तो उसका नंबर आएगा D30, और टीवी पेन स्टिक में लेने जाओगे तो टीवी पेन स्टिक में लेने जाओगे तो टीवी पेन स्टिक 303 ऑरेंज।
ओके, थोड़ा सा रीड कीजिए कुछ, अगर आप लोगों को कुछ इसमें ये है तो मैं बताना चाहूंगी, थोड़ा सा रीड कीजिए। रीड कीजिए, इसके बाद हम सीक्वेंस से लिखेंगे कि मेकअप में सबसे पहले क्या यूज आता है। पहले आई मेकअप होता है, देन ये चीज, तो सीक्वेंस हम मेथड लिखेंगे, जस्ट हमारे पास लिखा हुआ रहेगा, तब हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे लिए इजी जाएगा, है ना। मैम, हाँ जी बोलिए। मैम आपने जो ब्रांड बताया क्रायोलिन के लिए बताया, इसके अलावा भी दूसरे ब्रांड्स यूज होते हैं? बहुत सारे, यस। ये बेस्ट है। हाँ, लिख सकते हो आप, चाहिए तो अब मैं लिख के देती हूँ बोर्ड पर। क्राइलॉन है, मैक है, पैक है, स्विस ब्यूटी है, मेकअप फॉरएवर है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे फर्स्ट मैक, दूसरा आता है पैक, ठीक है। थर्ड तो क्राइलॉन, आप क्राइलॉन भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। कपड़े हो गया स्विस ब्यूटी, मैम स्विस ब्यूटी भी अच्छा ब्रांड है ना, और इंडियन है ना? यस, बहुत अच्छा ब्रांड है, इसके भी फाउंडेशन एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे हैं। इससे पहले मैंने स्विस ब्यूटी के भी डेमो दिए हैं, पर्सनल ग्रूमिंग में स्विस ब्यूटी की डेमो दी है पहले, बट इस बार आपको क्राइलॉन की देने वाली हूँ मैं। लास्ट जो हमारी बैच थी, मैंने स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट से डेमो दिया था। स्विस ब्यूटी रहेगा मैक, पैक, स्विस ब्यूटी, मेकअप फॉरएवर, और एवर, हुआ, और अभी हम यूज करें मतलब ब्रांडेड, और अगर हम थोड़ा सा कम में आएंगे तो जैसे है कलर बार आ जाएगा, ठीक है। सो रनिंग जो है वो बता रही हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। मैम एक इंडियन ब्रांड भी है बहुत अच्छा जी, एक इंडियन ब्रांड भी कोई है, नाम मुझे ध्यान नहीं है, बहुत बढ़िया बताते हैं। इंडियन ब्रांड कौन सा? नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो मेकअप के लिए बहुत अच्छा है। ओके, और ठीक है, ये लिख लीजिए। दूसरा आता है मेकअप स्टूडियो। मैम एक्चुअली क्या है, लैक्मी में सारे प्रोडक्ट अलग अलग से ऐसे ऐसे मिलते रहते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पैक तो नहीं देखा है, लेकिन अलग अलग मिलता है। प्रोफेशनल बता रही हूँ। हाँ हाँ, बाकी तो बहुत सारे, जैसे मेकअप है, लैक्मे है, रेवलॉन है, मेबेलिन है, ओके, और ये है क्या बोलते हैं, कलर बार है। सो अगर नॉर्मल में आप करना चाहो तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे तो, है ना। मैम मेकअप स्टूडियो, सबसे टॉप पे मैक है ना? स्टूडियो प्रोफेशनल ब्रांड है सबसे टॉप पे मैक है जी। मैक का ब्रांड सबसे टॉप पे है मेकअप के लिए। हाँ, नाम में टॉप पे है, लेकिन रिजल्ट जो सबसे ये है वो हमारे क्राइलॉन में है। अच्छा, अब मैक के बाद क्या लिखा आपने? मैक पैक, PAC पैक। हाँ, वो दिख नहीं मैम रहा। मेकअप स्टूडियो का ही ब्रांड है क्या मैक? मेकअप स्टूडियो प्रोफेशनल ब्रांड है जी मैम, वो फिक्सर भी आता है मैम एक जी। मेकअप फिक्सर या ऐसा कुछ है ना एक ब्रांड मैम, वो इसी में ही है क्या? फॉरएवर है एक ब्रांड दिख नहीं रहा है, और मेकअप स्टूडियो एक ब्रांड है, ठीक है। नाम पढ़ दीजिए, फिर से दिख नहीं रहा है। मैं रिवाइज कर रही हूँ, पहले नाम सारे पढ़ दीजिए, दिख नहीं रहा। मैं पढ़ रही हूँ डियर, सुनिए। फर्स्ट है मैक, MAC मैक, सेकेंड है PAC पैक, नंबर 3 है स्विस ब्यूटी, उसके बाद है मेकअप फॉरएवर, उसके बाद लिखा है मैंने कलर बार, उसके बाद मैंने लिखा है अर्बन कलर, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है मेकअप स्टूडियो, उसके बाद मैंने लिखा है मेकअप स्टूडियो, उसके बाद आप जैसे नाम ले रहे हो लैक्मे, बाद में आते हैं सब एंड में, लैक्मे, रेवलॉन,
लैक्मे आ जाएगा, रेवलॉन आ जाएगा, एंड देन उसके बाद आ जाएगा मैम कलर एसेंस कैसा है? ओके। मैम रेवोल्यूशन हुडा भी ब्यूटी? प्रोफेशनल ही है ना? हुडा ब्यूटी, हाँ आप जो नाम ले रहे हो ना हुडा ब्यूटी, अगर हुडा ब्यूटी आपको ओरिजिनल मिलता है तो मैं ओरिजिनल अगर आपको मिला है तो मैं कहूंगी बहुत ही अच्छा है, आई शेडोज एंड एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपको डुप्लीकेट मिलता है तो सबसे वर्स्ट है, ठीक है। मैम बहुत कॉस्टली होता है हुडा ब्यूटी। इसके नाम लिखाना चाहूंगी, और भी ब्रांड्स आप ऐड कीजिए। मैम रेवोल्यूशन भी बेस्ट है ना? जी जी, वो भी अच्छा है, हाँ। एक लिखेंगे अनस्तेसिया, क्या है वो? अनेस्थेसिया ब्रांड है, परफेक्ट ब्रांड है, थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है लेकिन बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है। जैसे आपने हुडा ब्यूटी बोला, बट ये सब चीजें जो है ओरिजिनल मिलेगी तो, ओके। हुडा ब्यूटी जो बोला आपने वो भी बहुत अच्छा ब्रांड है। अनेस्थेसिया बेवरी हिल करके बोलते हैं, उसका एक एक फाउंडेशन जो आता है और 2 से 2,500 का आता है, बट फुल कवरेज एंड और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2-2,500 का एक फाउंडेशन लेने से हमारा क्राइलॉन का ये 6 का पैलेट 1400 में लिया तो परवड़ता है। और इतने सारे कलर्स आप किसी में भी यूज कर सकते हो, दैट्स व्हाई प्रेफर किया जाता है क्राइलॉन, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड ऑन यू, आप लोगों को क्या यूज करना है, ओके। सो मैं अभी सीक्वेंस लिखाना चाहूंगी, टाइम बहुत कम है हमारे पास। मैम लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। मैम मैबलिन के हैं? जी मैबलिन गुड, अच्छा है। क्या गिरा? मेबेलिन भी बहुत अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, मेबेलिन का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ओके मैम। नहीं है रिजल्ट मैम, ओरिफ्लेम में नहीं है रिजल्ट। ओरिफ्लेम इतना मुझे नहीं अच्छा लगता है, कवरेज नहीं है, फुल कवरेज जो चाहिए वो नहीं देता है, ओके। ओके मैडम, मेरे पास पूरा ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट है। नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बट जो हमें कवरेज चाहिए वो नहीं मिलता उससे। हाँ, अभी तक जानकारी नहीं थी मैम, तो मैं ओरिफ्लेम यूज करती थी हर प्रोडक्ट। तो अभी चेंज करोगे ना? हाँ, चेंज करना ही पड़ेगा। यस, ठीक है। सो हम सीक्वेंस लिखेंगे किसका, मेकअप का, मतलब स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड होता है, ठीक है। नंबर 1 रहेगा हमारा, आप ही बताओगे, फास्ट बोलिए। आई मेकअप नो, उससे पहले क्या होगा? CTM स्किन प्रेप अप बोला जाता है स्किन प्रेप अप स्किन प्रेपिंग का मतलब क्या है? प्रिपेयर करना। तो प्रिपेयर करना किसके लिए? मेकअप करने के लिए स्किन को प्रिपेयर करना, ओके। सो किससे किया जाता है वो? CTM। नंबर 2 आएगा हमारा प्राइमर, इसको लिखोगे फेस प्राइमर। क्या लिखोगे? फेस प्राइमर, बिकॉज नंबर 3 आएगा आई प्राइमर। अच्छा, वो तो है। तो इफ यू काइंड इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आई प्राइमर आता है वो अलग, आंखों के लिए अलग से आता है एंड फेस के लिए अलग आता है। तो शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूंगी क्यों डिफरेंस, क्यों अलग आता है, ठीक है। जो आई एरिया होती है वो काफी ड्राई होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, एग्जैक्टली और जो फेस की एरिया है वो काफी डिफरेंट होती है। सो इसीलिए आई प्राइमर अलग आता है आंखों के लिए एंड फेस प्राइमर अलग आता है, ठीक है। सो हमने स्किन प्रेपिंग करने के बाद प्राइमर लगाना मींस आई प्राइमर लगाना है और फेस प्राइमर दोनों लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 4 आई बेस। प्रोडक्ट आता है जो हम लोग सीखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। सो प्राइमर के ऊपर आप लोग क्या लगाओगे? आई बेस, ठीक है। आई बेस के बाद आएगा सेटिंग पाउडर,
किधर लगाना है सेटिंग पाउडर? आईज पे, ठीक है। और नंबर 6 आएगा हमारा आईब्रो फिलिंग। मैम सेटिंग के बाद क्या लिखा है? मैम सेटिंग के बाद क्या लिखा है? आई सेटिंग पाउडर, सेटिंग पाउडर, ठीक है। नंबर 6 आएगा आईब्रो फिलिंग। आईब्रोज को भी फिल किया जाता है, ठीक है। सो जो आईब्रो फिलिंग आता है वो भी 2 फॉर्म में आता है, एक पाउडर फॉर्म में आता है और दूसरा जेल फॉर्म में आता है। मैम आईब्रो के बाद क्या लिखा है? आईब्रो फिल करना है, आईब्रो को आईब्रो देना है। तो मैं आईब्रो फिलिंग दिखाना चाहूंगी। मेरे पास एक ही है अभी पाउडर बेस में जो मैं दिखा रही हूँ अभी। ये देखिए, दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? मैम जी दिख रहा है मैम। या सी, तो इसमें कलर्स ऐसा भी आता है और एक ऐसा आता है कि जिसमें 2 कलर्स हो। ये ग्रे ब्लैक नहीं है, परफेक्ट डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक नहीं है, ग्रे ब्लैक है ये, और दूसरा ब्राउन आता है। अगर वो भी हमने दो, क्योंकि हर किसी के आईब्रोज का कलर अलग अलग होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें खरीदना होता है। सो ये जो मैं दिखा रही हूँ पाउडर फॉर्म में, जो मैंने अभी दिखाया आपको चला के, ठीक है। सो आईब्रो फिलिंग के फॉर्म आते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है और जेल फॉर्म में आता है, ठीक है। सो आईब्रो फिलिंग होगा, ओके। जेल आईलाइनर भी सेम होते हैं। आईब्रो फिलिंग के बाद हम नंबर 7 करेंगे, आई मेकअप कंप्लीट करेंगे अपना। यार ये क्या है? थोड़ा सा पढ़ दीजिए, आई बेस के बाद क्या लिखा है? आई बेस के बाद है आई सेटिंग पाउडर। आई सेटिंग पाउडर, हाँ, जो बेस लगा है उसको सेट करने के लिए पाउडर यूज करेंगे, आई सेटिंग पाउडर। उसके बाद मैंने लिखा है आईब्रो फिलिंग, ठीक है, आईब्रो फिलिंग। उसके बाद मैंने लिखा है आई मेकअप, पूरा आई मेकअप स्टार्ट करके एंड करेंगे। तो अब मैं सिर्फ ओरली बता रही हूँ क्योंकि कल मैं आईज के बारे में सब बताने वाली हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। सो क्या रहेगा इसमें? अभी आई को आपने प्रिपेयर किया है मेकअप करने के लिए, तो डायरेक्टली क्या होगा, कलर्स, आई शेडोज यूज करना स्टार्ट करोगे, काजल लगाओगे, लाइनर लगाओगे, लैशेस लगाओगे, लेंसेस लगाओगे, वाटर लिड एंड ऑल एवरीथिंग, आई मेकअप कंप्लीट करोगे अभी कभी नंबर 7 पे, ठीक है। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद हम यूज करेंगे करेक्टर, जो मैंने अभी आप लोगों को 2 बताया। ग्रीन की जरूरत है तो ग्रीन यूज करेंगे, ऑरेंज की जरूरत है तो ऑरेंज यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? सो नंबर 7 लिखा है मैंने, आई मेकअप पूरा कंप्लीट करना है, कंप्लीट योर आई मेकअप, नंबर 7। नंबर 8 जो रहेगा करेक्टर। सो करेक्टर है, 2 आते हैं करेक्टर, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो हमें क्या प्रॉब्लम है स्किन में, उसके अकॉर्डिंग हम वो यूज करेंगे उसी एरिया पे। और ब्यूटी ब्लेंडर सभी को पता है, और किसी से ब्लेंड किया जाता है प्रोडक्ट पता है, उसे ब्यूटी ब्लेंडर कहा जाता है। ऑलमोस्ट सभी को दिखाने की जरूरत है? नो मैम। ठीक है। सो ब्यूटी ब्लेंडर से हमें वो करेक्टर को ब्लेंडिंग करना है, ठीक है। और उसी के ऊपर ये नंबर 9 स्टेप जो रहेगा हमारा बेस आ जाएगा, मतलब फाउंडेशन। जो भी पैलेट आपने चूज की है, टी पेंसिल की है, डर्मा की है या सुप्रा की है, वो बेस लगेगा, ठीक है। बेस लगने के बाद हमारा नंबर 10 आएगा, बेस हाईलाइटिंग। ओके, बेस हाईलाइटिंग मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा याद कीजिए। बेस हाईलाइटिंग क्या होता है, हमारे बेस शेड से जो हम फेस पे बेस लगाते हैं, जो बेस हाईलाइटिंग शेड हमारे बेस शेड से कितना लाइट होना चाहिए? 2 शेड्स लाइट। तो 3 शेड हमें लाइट मतलब फेयर होना चाहिए, उसे बेस हाईलाइटिंग। ओके, सो करेक्टर हुआ, उसके बाद हमने बेस यूज किया, मींस फाउंडेशन यूज किया, उसके बाद हमें बेस हाईलाइटर यूज करना है, एंड देन उसके बाद हमें टीएल यूज करना है। टीएल सिखाया मैंने अभी। टीएल का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? पाउडर।
ट्रांसलूसेंट पाउडर, या तो कॉम्पैक्ट अगर आप सिंपल मेकअप कर रहे हो तो, ठीक है। ट्रांसलूसेंट पाउडर हुआ, उसके बाद हम यूज करेंगे कंटूरिंग, फेस कटिंग, लिख लीजिए कंटूरिंग, फेस कटिंग। सो जो कंटूरिंग और फेस कटिंग है वो कितने शेड डार्कर होता है? 3 to 4। 3 to 4। 3 to 4 हमारे बेस शेड से डार्कर होता है कंटूरिंग, ओके। सो नंबर 12 क्या है? कंटूरिंग। और नंबर 13 रहेगा, लिख लीजिए, अब मैं मुंह से बता रही हूं, आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। कंटूरिंग के बाद रहेगा नंबर 13 जो रहेगा हाइलाइटर। हाइलाइटर करना है, जो 2 फॉर्म में आता है, मैंने बताया था, पाउडर फॉर्म में भी आता है और जेल फॉर्म में भी आता है, क्रीम फॉर्म में भी आता है, ठीक है। सो हाइलाइटर लगा, हाइलाइटर के बाद आएगा ब्लशर, नंबर 14। नंबर 14 आएगा ब्लशर। नंबर 15 आएगा लिप लाइनर एंड लिपस्टिक। नंबर 15 रहेगा लिप लाइनर एंड लिपस्टिक। नंबर 16 सबसे लास्ट, मेकअप फिक्सर, मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो कितने पॉइंट्स है हमारे? 16। सभी के 3 कंप्लीट हुए? 16। मुझे 1 by 1 रिवाइज करोगे। नंबर 1 क्या है? स्किन प्रिपेयरिंग। ओके, कभी भी पूछा जाता है मेकअप का सबसे पहला स्टेप क्या है? स्किन मतलब CTM। स्किन प्रिपेयरिंग का मतलब पूछ रही हूँ मैं। स्किन को प्रिपेयर करना मेकअप के लिए। मेकअप करने से पहले स्किन को प्रिपेयर करना मतलब तैयार करना। जैसे PMP से तैयार करेंगे और दूसरा प्राइमर से तैयार करेंगे, ठीक है। प्राइमर का काम मैंने लिखवाया, लिखवाया मैंने, करता है। हाँ, तो इसीलिए जो आपको लॉन्ग लास्टिंग करता है, स्किन पर स्मूथ लेयर एक फेस पे स्मूथ लेयर तैयार करता है। इसे कहा जाता है स्किन प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो स्किन मतलब मेकअप करने से पहले स्किन को तैयार कर रहे हैं, मतलब प्रोटेक्शन दे रहे हैं पूरी तरह से, ओके। सो प्राइमर, कौन सा प्राइमर यूज करना है? फेस प्राइमर एंड आई प्राइमर बोथ, ओके। और आई प्राइमर नंबर 3 हुआ। नंबर 4 उसके बाद क्या यूज होगा? आई बेस। डायरेक्टली हम आईज पे आई शेडो लगाएंगे तो दिखेगा आपका? नहीं ना, तो हमें आई बेस लगाना होता है। वो आई बेस को सेटिंग करने के लिए सेटिंग पाउडर आई शेडोज लगाते हैं, ठीक है। सो आई बेस के बाद आएगा सेटिंग, क्या लिखा है आपने? सेटिंग, सेटिंग आई पाउडर, नंबर 5। नंबर 6 आएगा आईब्रो फिलिंग। नंबर 7 आप बताओगे? आई मेकअप। आई मेकअप। उसके बाद करेक्टर। क्या आ जाएगा? करेक्टर। वेट, आई मेकअप में क्या क्या आ जाएगा? आईलाइनर, काजल, मस्करा, आईलाइनर, eyeshadow, मास्करा, आई शैडो, आई शेडोज, काजल, आई शेडोज, लैशेस, लेंसेस, लेंसेज, एवरीथिंग, ठीक है। सो आई मेकअप हमारा ये पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमें क्या यूज करना है? करेक्टर्स। अगर ऑरेंज की जरूरत है तो ऑरेंज, ग्रीन की जरूरत है तो ग्रीन, ठीक है। उसी को हमने ब्लेंड कर दिया, ठीक है। उसी के ऊपर क्या यूज करना? बेस, मतलब फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन को भी ब्यूटी ब्लेंडर से हमने ब्लेंड कर लिया प्रॉपरली। ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, पैचीनेस नहीं दिखना चाहिए, ओके। नंबर 10 लिखा है मैंने बेस हाईलाइटिंग, मतलब जो हमने फाउंडेशन लगाया उससे 2 से 3 शेड लाइटर, मतलब फेयर, ठीक है, बेस हाईलाइटिंग। उसके बाद आएगा ना टीएल यानी ट्रांसलूसेंट पाउडर या तो कॉम्पैक्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा कंटूरिंग, मतलब कंटूरिंग मीन्स फेस कटिंग। डार्क रहेगा। या डार्क रहेगा, क्या रहेगा?
डार्क। नंबर 13 बताइए। हाइलाइटर विच हाइलाइटर? ग्लिटर। 3-4 डार्कर शेड यूज करने से कलर उसमें डार्क लगेगा। क्या बोल रहे हो? 3-4 सेट कलर डार्कर यूज आपके ऊपर डिपेंड है ना। वो तो बहुत सारे कलर्स आते हैं, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, ब्रॉन्ज आता है, पिंक आता है, बहुत सारे ग्लिटर्स आते हैं। वो डिपेंड ऑन यू, आपको कौन सा यूज करना है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, उन कलर्स के साथ खेलोगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन करना होगा। तो 6 महीने तक आप खेलते रहोगे, 6 महीने तक प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। ये कलर इस पे सूट हो रहा है, ये कलर डे में लगाना चाहिए, ये कलर नाइट में लगाना चाहिए, है ना। So, जो चीज में हम कंटिन्यू एकदम स्पीड में होती है, वो 6 महीने में प्रॉपरली प्रैक्टिस के साथ होती है। सो हम लोग या हाईलाइटर हुआ, देन क्या यूज करना है? ब्लशर। लिप लाइनर क्या होती है? लिप्स की पूरी आउटलाइनिंग। लिप लाइनर कौन से फॉर्म में होती है बताया आप लोगों को? मेरे पेंसिल फॉर्म में आता है, क्रेयॉन फॉर्म में आता है। ठीक है, लिपस्टिक कौन से फॉर्म में आती है बताया मैंने? मैट, ग्लॉसी। या एक तो आएगी मैट आएगी, दूसरा ग्लॉसी आएगी, सेमी मैट आएगी, ग्लॉसी आएगी। ठीक है, एंड देन मैंने क्रेयॉन, लिक्विड, सेमी लिक्विड। हाँ ठीक है, क्रेयॉन भी आएगा। उसके साथ मैंने आपको लिप ग्लॉस लिखवाया है। लिप ग्लॉस एक आता है ट्रांसपेरेंट आता है। ट्रांसपेरेंट क्या करता है? जो लिपस्टिक आपने सिर्फ लगाई है उसको इनहैंस करके शाइन देता है। दैट्स इट, ट्रांसपेरेंट। जो लिपस्टिक आपने लगाई है वही। दूसरा जो लिप ग्लॉस आता है, बहुत सारे कलर्स आते हैं, मतलब ग्लिटर रहता है उसमें। क्या रहता है? ग्लिटर। जो आपने लिपस्टिक लगाई है उसी कलर का सेम लिप ग्लॉस ले रहे हो और आप लगा रहे हो, तो क्या होगा? लिपस्टिक इनहैंस तो होगी बट शाइन भी करेगी। तो शाइनी जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। समझ में आ रहा है ट्रांसपेरेंट और शाइनी का फर्क? ओके। और सबसे लास्ट में क्या यूज करना है? मेकअप स्प्रे। सेटिंग स्प्रे। मेकअप सेटिंग, मेकअप फिक्सर। मेकअप सेटिंग स्प्रे का काम क्या है? मेकअप को फिक्स करना और स्प्रेड होने से बचाना। मेकअप को स्प्रेड होने से बचाता है। जैसे कि अगर बहुत टाइम तक है, स्किन में से ऑयल निकल रहा है या स्वेटिंग हो रही है, तो मेकअप हमारा स्प्रेड नहीं होता है ना। और दूसरा क्या करता है? मेकअप को लॉन्ग स्टे करता है। लॉन्ग स्टे बनाए रखना। हाँ ओके, ठीक है, समझ में आया। सो इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इसी में ही कुछ किसी के सवाल है तो पूछ सकते हैं। और कल हम लोग आई के बारे में पूरा सीखने वाले हैं, और कल हम लोग हर्बल हेयर स्पा भी करने वाले हैं। ओके, हर्बल हेयर स्पा प्रैक्टिकल ओरली दोनों दिखाने वाली है और आईज के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, एंड देन परसों मैं आपको बेसिक मेकअप दिखाऊंगी। हो सकता है तो 2 मेकअप दिखा दूंगी। ओके, बट जो प्रोसीजर रहेगा सेम यही रहेगा। ओके, पार्टी मेकअप का प्रोसीजर यही रहेगा, बेसिक का भी यही रहेगा, लेकिन बेसिक में कुछ चीजें जो है वो कम हो जाएगी, वो आप सीखेंगे। न्यूड मेकअप में भी कुछ चीजें कम हो जाएगी, वो आप सीखेंगे। ठीक है, सो ये ऑल ओवर ब्राइडल मेकअप में आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, पार्टी में ये सारी चीज यूज कर सकते हो, किसी का एंगेजमेंट है तो हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को प्राइमर में आपको लिखवाया, मैंने क्राइलोन का प्राइमर आता है, देखिए एक बार चेक कीजिए। नो मैम, नो, तो वो आपको मेन ऐड करना है। अगर हम ब्राइडल कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं, मतलब उसका लुक जो आता है बहुत ही अच्छा आता है। सो आप पर्सनली इतना महंगा प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो भी चलेगा, मैं पर्सनली यूज करती हूँ। उसे कहा जाता है क्राइलोन का अल्ट्रा अंडर बेस। क्या कहा जाता है? क्राइलोन का अल्ट्रा अंडर बेस। तो जो प्राइमर यूज करते हैं उस वक्त वो यूज करना है हमें। प्राइमर की जगह क्राइलोन का जो प्राइमर आता है उसे क्या बोला जाता है? अल्ट्रा अंडर बेस। तो क्राइलोन की खूबी क्या है? इसमें 2 in 1 है, मतलब आपका जो मेकअप है वो ग्लो भी करेगा, प्लस आपका मॉइस्चर भी रहता है इसमें, थर्ड प्राइमर का काम भी करता है। ठीक है, सो मैं आपको दिखाना चाहूंगी बॉटल्स कैसी होती है वो।
वो मैम, ऑयल बेस में होता है एक ही ना। शेड आएगा। मैम आई प्राइमर क्या होएगा? कुछ बोल रहे हो? सी, ये दिख रहा है सभी को? मैम ये Yes, ऑयल madam. बेस में होता है ना। नहीं, क्रीम बेस में होता है। ओके। तो ऑल स्किन टाइप हम यूज कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है? थोड़ा सा ग्लो प्रोवाइड होगा, कलर नहीं होगा, कोई नेचुरल ग्लो प्रोवाइड होगा। कलर्स के लिए अलग 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 फाउंडेशन आती है, ठीक है, वो कलर्स ग्लो करने के लिए वो अलग फाउंडेशन आती है, वो मिक्स करनी होती है हमें फाउंडेशन में। इसमें क्या होगा? नेचुरल ग्लो प्रोवाइड होगा, मॉइस्चर का इफेक्ट आएगा एंड प्राइमर का काम करेगा, 3-in-1 काम करेगा वो, ठीक है। मैम इसमें गोल्ड सिल्वर वगैरह भी आते हैं? नो डियर, वो गोल्ड सिल्वर जो आप कह रहे हो वो अलग है। वो क्या है? वो मैं आपको मेकअप करते समय दिखाऊंगी। मैम Okay, ma'am. आई बेस प्राइमर बताया था ना, वो कौन सा रहेगा? आई बेस प्राइमर आप क्राइलॉन का भी यूज कर सकते हो, कोई भी ब्रांड का, जो मैंने आपको ब्रांड्स लिखवाए हैं सभी में आई प्राइमर आते हैं। सो क्राइलॉन का कर रहे हो तो क्राइलॉन का भी ले सकते हो, है ना। जी मैम। क्योंकि मैम प्राइमर जो आता है क्राइलॉन का भी आता है। अगर ब्राइडल कर रहे हो तो ब्राइडल के लिए अच्छी अच्छी चीजें ही लेनी है, और अगर अच्छी अच्छी चीजें ऐसे लग रहा है कि पर्सनल मुझे खुद भी यूज करनी है तो हम खुद भी लेके रख सकते हैं अपने लिए। ओके मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे जितने भी प्रोडक्ट है वो हमें एक ही कंपनी के लेने चाहिए कि अलग अलग भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं देखिए होता? हम लोग जैसे जैसे काम करेंगे तो हमें पता चलता है कि मैंने आज इस कंपनी का ये यूज किया था, इसका रिजल्ट इतना अच्छा था। आज मैंने ये कंपनी का ये यूज किया, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, है ना। सो जब हम काम करते हैं किस चीज पे कंटिन्यूसली, तब हमें पता चलता है कि ये इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट अच्छा है, सो हम मिक्स एंड मैच करके भी रख सकते हैं, ठीक है। बट कब होगा? प्रैक्टिस करने से होगी, है ना। ये वैक्स और मैनिक्योर पेडिक्योर आता है या नहीं? क्या बोल रहे हो? मैम ये कोर्स में हम लोग वैक्स और मैनिक्योर पेडिक्योर सीखेंगे या कैसे? ऑफ कोर्स है डियर, वैक्सिंग भी है, मैनिक्योर पेडिक्योर भी है, इसीलिए टाइम बहुत कम है, पोर्शन ज्यादा है, हाँ तो सब कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ओके। बट मैं चाहती हूँ जो जो मैं रोज करवा रही हूँ, रोज आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, वरना सिर्फ जो लिखा है वो लिखा ही रह जाएगा। तो और बेनिफिट चाहते हो तो 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन करो तो और बेनिफिट होगा, नहीं तो जो आपने जो ने लिखा है 15 दिन के कोर्स में की प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं सेशन को अभी आगे नहीं बढ़ाऊंगी, इसी में से आपको कोई सवाल नहीं पूछना? हाँ मैम एक सवाल है। हेलो बोलिए। हाँ मैम, ये मान लो ये तो पार्टी मेकअप है, मगर ऑफिस कॉन्फ्रेंस, ऑफिस सेमिनार्स के लिए जो बेसिक मेकअप हो वो आप बताएंगे क्या, इस कौन कौन से प्रोडक्ट बस यूज करना है? बेसिक मेकअप कौन से स्टेप करने हैं? मैं वही कह रही हूँ, नोट डाउन कीजिए मैं जो बोल रही हूँ। जब मैं प्रैक्टिकल में बेसिक मेकअप दिखाऊंगी, दिखाते जाऊंगी, उसको आपको ऐड करना है कि मैंने क्या क्या यूज किया। मैम एवरीडे मेकअप के हिसाब से नहीं, मैं ऑफिस कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स के लिए बोली हूँ, ये बेसिक मेकअप जो है वही होगा। आपने समझा मैंने क्या कहा? जब मैं बेसिक मेकअप दिखाऊंगी तो मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ डेली यूज के लिए, बेसिक मेकअप वही होता है, तो मैं क्या क्या यूज कर रही हूँ, कौन सी कंपनी का क्या यूज कर रही हूँ, उस वक्त आपको मैं सब लिखवाऊंगी। समझ में आ रहा है? मेन का कि पार्टी मेकअप का हमें पता चलना चाहिए। सो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप इसमें से प्रोडक्ट्स बेसिक मेकअप में नहीं यूज। बेसिक का मतलब क्या होता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं आना, एग्जैक्टली लाइट कलर्स यूज करना। बेसिक का मतलब क्या होता है? लाइट कलर्स यूज करना, ज्यादा दिखाई नहीं देना, नेचुरली लगना, ठीक है। सो हम ये प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कलर्स हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं ना ब्रांड के ऊपर, ठीक है। और आपको अगर थोड़ा सा इससे कम रेंज यूज करना है तो बेसिक में आपको मैं कम रेंज वाला ही दिखाने वाली हूँ, जैसे आप डेली में यूज कर पाओ, ठीक है। इसको लिखाने की जरूरत है, जब आपको दिखाऊंगी तब आपको उस वक्त लिखना है। न्यूड मेकअप जो रहेगा, 3 मेकअप है आपके, न्यूड मेकअप है, उसमें भी आपको प्रोडक्ट बताऊंगी मैं कौन सा यूज कर रही हूँ, क्या यूज कर रही हूँ, उस वक्त आपको लिखना है। न्यूड मेकअप का मतलब ही ये होता है, न्यूड मतलब छुपाना, न्यूड का मतलब छुपाना। उसमें भी न्यूड मेकअप जो है वो डेली मेकअप भी कर सकते हो आप, न्यूड मेकअप मतलब डेली में भी कर सकते हो। उसमें भी आई शेडोज वगैरह बिल्कुल न्यूड कलर होता है जो कम दिखाई देता है, लिपस्टिक का कलर न्यूड हो जाता है,
और फाउंडेशन, वैसे पार्टीज में जाते हो जो फाउंडेशन यूज करते हो तो आप फेयर दिखाने की कोशिश करते हो, एग्जैक्टली बट इसमें मेकअप में हमें फेयर दिखाने की कोशिश नहीं करना है, हमारा जो स्किन टोन है वैसे ही दिखना चाहिए हम लोग। न्यूड का मतलब ये होता है, ठीक है। सो हम सीखेंगे तो न्यूड और डेली मेकअप में इतना डिफरेंट नहीं रहेगा, तो आप मिक्स करके न्यूड मेकअप भी कर सकते हो, ठीक है। सो हमने आज जो किया उसके अकॉर्डिंग कोई सवाल जवाब होगा तो सवाल कर सकते हैं। किसके मैम आपको कुछ है क्या? पार्टी मेकअप में यही सब रहेगा, खाली प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं। मैं जब डेमो दिखाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ना सब पार्टी मेकअप में हम सब ये चीजें यूज करेंगे, बेस मेकअप में भी यही चीजें यूज करेंगे, लेकिन ब्रांड अलग होगा। पार्टी मेकअप में थोड़ा हैवी ब्रांड यूज करेंगे तो जो थोड़ा सा महंगा ब्रांड होगा उसका लुक अलग आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कम ब्रांड होगा उसका लुक अलग आएगा, है ना। सो जो बेसिक मेकअप है उसमें हम लोग ऐसे फाउंडेशन यूज करते हैं बेस मेकअप में, ऐसे साइडर्स के लिए, बट जो क्राइलॉन के मैंने जो छोटे छोटे दिखा उसका लुक अलग आता है, ठीक है। सो पार्टी मेकअप में जब दिखाऊंगी तभी कोई जरूरत नहीं, बट स्टार्टिंग में यही रहेगा, स्किन प्रेपिंग करना है, फेस प्राइमर लगाना है, आई प्राइमर, ये मैंने सीक्वेंस बताया मेकअप का। स्टार्टिंग में प्रेपिंग होती है, फिर फेस प्राइमर लगाया जाता है, आई प्राइमर लगाया जाता है, आई बेस लगाया जाता है, आई बेस भी आता है वो, ठीक है। और देन सेटिंग पाउडर लगाया जाता है आई बेस के ऊपर, आईब्रो को फिलिंग किया जाता है नंबर वाइज, नंबर 7 आई मेकअप पूरा कंप्लीट किया जाता है, जैसे कि आई लैशेस, लेंसेज, काजल एंड लाइनर, एवरीथिंग, आई शेडोज एंड वो कंप्लीट करना होता है 7 पे। उसके बाद हमें करेक्टर यूज करने होते हैं 303 या तो ग्रीन, जो जरूरत है वो उसको ब्लेंड करना है, उसी के ऊपर हमें बेस यूज करना है, बेस को पूरा ब्लेंड करना है प्रॉपर्ली, एंड देन उसके ऊपर बेस हाईलाइटिंग लगाना, जो मैंने आपको कहा हमारे स्किन टोन से 2 या 3 शेड लाइटर रहेगा, ठीक है। उसी के ऊपर हमें टीएल लगाना है, ठीक है। टीएल के बाद मैंने क्या बताया, कंटूरिंग करना है, फेस कटिंग, उसके बाद आएगा लिप, उसके बाद आएगा हमारा हाइलाइटर बताया, देन ब्लशर बताया मैंने, उसके बाद मैंने लिप लाइनर एंड लिपस्टिक बताया, सबसे लास्ट में है सेटिंग स्प्रे, ठीक है। सो मेकअप में ये स्टेप सभी में फॉलो होते हैं। न्यूड में फर्क हो जाता है, जो हम आई मेकअप करेंगे बिल्कुल लाइट कलर से करेंगे, शिमर यूज नहीं करेंगे, जितना शिमर यूज करेंगे वो हो जाता है पार्टी मेकअप या शादी वगैरह ब्राइडल्स है, ठीक है। तो मेकअप में डिफरेंस सिर्फ यही होता है, समझ में आया सभी को। हाइलाइटर कौन सा यूज कर रहे हो, हाइलाइटर यूज नहीं किया मतलब न्यूड मेकअप हो गया, ओके। सो कलर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कलर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा मेकअप, ओके। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। मैम आपने जो फेशियल किट के बारे में बताया था मैम, उसमें सब किट्स में जेल नहीं आता है? नहीं, सभी में नहीं आता है, तो हमें एक जेल अलग से खरीद के रखनी होती है हमारे। इसमें क्रीम और मॉइस्चराइजर होता है लास्ट में। मैंने कहा सभी में नहीं आता है, हाँ सही बात है, सभी में नहीं आता है, वीएलसीसी में तो आता ही है, बाकी सभी में नहीं आता है, ये बात सही है। तो नहीं आता है इसीलिए जेल लेना चाहिए, अलग से जेल, इसीलिए हमें अलग से लेके खरीद के रखना है। मैम नाम बता दीजिए। व्हाट जेल का? यस मैम। शेरियल्स में आता है अलग से। मैम प्लीज रिपीट कीजिए। शेरियल्स वर्ड बताया ना आपको, प्रोडक्ट शेरियल्स, यस मैम। शेरियल्स में अलग से आ जाती है, ओके। और आपको नेचर प्रोफेशनल जो रहता है उसमें अलग से आ जाती है, वीएलसीसी में भी अलग से लेने जाओ तो आ जाती है, वीएलसीसी प्रोफेशनल की बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके ये मैंने जो परफेक्ट ब्रांड बताया इसी ब्रांड की लेके रखनी है आप लोगों को। और अगर आप यहाँ से मंगाना चाहते हो तो हमारे पास है, जैसे कि रोज की है, और दूसरी है मिंट की है, और तीसरी एलोवेरा की है, मोदी केयर की। डन इट? और कोई किसी का सवाल? यस मैम। हाँ जी बोलिए। मैम पिगमेंटेशन के लिए मुझे वीएलसीसी की फेशियल किट दी थी शॉप वाले ने, एंटी टेन वाली, तो वो चलेगी मेरे स्किन पे? एंटी टेन स्किन टोन क्या है आपका? स्किन मेरा नॉर्मल टू ड्राई है, नॉर्मल ही है, नॉर्मल है या ड्राई? नॉर्मल, ना ज्यादा ऑयली है ना ज्यादा, हाँ तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन चल जाएगी, ड्राई स्किन पे नहीं चलेगा, ठीक है।
चल जाएगी, बट ड्राई स्किन के लिए नहीं चलेगा। और बेस्ट रिजल्ट अगर डेटा इसका चाहिए तो वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। नॉर्मल के लिए भी चलेगी, बट बेस्ट रिजल्ट किस पे आता है? ऑयली स्किन पे, क्योंकि वो टैन रिमूव करते हैं। टैन के साथ साथ क्या क्या रिमूव होगा? हमारा एक्सेस ऑयल रिमूव होगा। नॉर्मल स्किन के लिए अगर आपने खरीदी है तो भी चलेगा, बट ड्राई स्किन पे नहीं चलेगा। ओके, यस यस। और किसी का कोई सवाल? सो मैं चाहूंगी कल अगर हम कर रहे हैं, परसों हम डेमो कर रहे हैं, तो जो जो मैंने लिखवाया है उसको रिवीजन करते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है कल नेक्स्ट डे मुझसे पूछोगे ये प्रोडक्ट क्या था क्या नहीं। ओके, बिकॉज जब हम डेमो करेंगे तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है। ओके, सो हम सेशन कंप्लीट करें। क्या मैम? यस मैम। कैसा लगा सेशन आज का? मैम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा मैम। थ्योरी बहुत ज्यादा रहा ना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। हम मेकअप खरीद तो लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं होती है हमें। अब तो मिल गया ना? यस मैम। ठीक है, सो हम सेशन को कंप्लीट करते हैं। बाय, टेक केयर, फाइनल बाय 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 मैम, हैव अ नाइस डे, टेक थैंक यू, केयर, बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू।